नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कस्बा राया में कोरोना संदिग्ध की सूचना मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य केंद्र की टीम द्वारा संदिग्ध के घर पर जाकर उसकी जांच की गई। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर तुलाराम ने बताया कि संदिग्ध को कफ व सर्दी की शिकायत थी। इसके अलावा संदिग्ध का तापमान भी सामान्य से अधिक मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 3 बार संदिग्ध का परीक्षण किया गया है, जिसके आधार पर फिलहाल संदिग्ध को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। वहां जांच होने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। बताया गया कि 21 मार्च को यह युवक दिल्ली से लौटा था। ये मनोज नाम के व्यक्ति हैं, सन ऑफ दिनेश कुमार, और ये 25 ईयर ओल्ड मेल हैं। शिवपुरी राया के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 5 जी। ये दिल्ली से आए थे, 21 तारीख को आए हैं, हालांकि 21/3/2020 को। तो उतने टाइम इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी टीम ने इसे विजिट किया घर पे जाके, तो उसमें फीवर, कफ और सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, फीवर और कफ थे। तो इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी थी। तो ऐसे केस जो है हमारे सस्पेक्ट केस हैं, सस्पेक्ट क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और फीवर और कफ है ड्राई। और इनमें ऐसा था प्रेजेंट। आज हमने 3 बार इन्हें चेक किया है, 38.5, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दोबारा चेक किया है तो हमने 38.7। तो हमने इन्हें सस्पेक्ट माना है, इसलिए इन्हें हमारी पूरी टीम जो है, डेजिग्नेटेड एम्बुलेंस है, उसमें पीपी किट पहन के ईएमटी पायलट, और वो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ले गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे इनकी जांच की जाएगी और जैसा भी होगा 1-2 दिन में पता चलेगा। देश में लॉकडाउन के चलते आनंद उत्सव के दौरान रविवार को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में फलों व फूलों का बगीचा बनाकर ठाकुर जी को सुसज्जित किया गया, जिसमें ठाकुर जी ने मोर बनकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। आनंद उत्सव राजभोग सेवा अधिकारी हर्षवर्धन गोस्वामी ने बताया कि आज ठाकुर जी ने राधा जी को रिझाने के लिए मोर बनकर दर्शन दिए हैं। वहीं भक्तों के आग्रह पर फूलों का बगीचा बनाकर मंदिर प्रांगण में तैयार किया गया। आज आनंद उत्सव का 122वां पर्व है। उसी के द्वारा बाबा जी और सभी भक्तों के निवेदन से आज ठाकुर जी को मोर का स्वरूप दिया गया है, जिससे कि राधा रानी को वो रिझा रहे हैं। और इतना सुंदर भाव है उनका इस समय कि हम लोगों के अंदर इतना प्रेम जागृत हो गया है कि सभी कर्मचारी भी, जितने हमारे सब यहाँ पे सेवा अधिकारी हैं, जितने हमारी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, सब लोग सब रिझ गए हैं बिहारी जी के दर्शन करके। वो वहीं आज बंगले में क्या नया आपने किया है? बंगले में आज पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिहारी जी का स्वरूप जैसे मोर का हुआ है। दूसरा, फलों को भी लगाया गया है, क्योंकि वन से हम लोगों को संबंधित दिखाना था। बिहारी जी को जंगल, वन, वृक्ष, इन सबों से बहुत प्रेम था। इसी कारणवश आज फलों को भी लगाया गया है। फूलों का बंगला लगता है, बंगले का उत्सव चल रहा है और आनंद उत्सव का 122वां पर्व चल रहा है। 20 अप्रैल से भारत सरकार द्वारा ई-कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस को प्रारंभ करने के आदेश दिए गए हैं, जिसे देखते हुए खुदरा एवं थोक व्यापारी अपने काम को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लॉकडाउन में जिस प्रकार से व्यापारी सरकार और उपभोक्ता का सहयोग कर रहा है, जिससे आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रही हैं, नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सरकार की इस कार्रवाई से नाखुश दिखाई दे रहा है और सरकार द्वारा बनाई जा रही ऑनलाइन बिजनेस की नीतियों का विरोध भी कर रहा है। इस संदर्भ में नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकर्ताओं ने आज मंडी में मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ऑनलाइन व्यापार के विरोध में ज्ञापन भेजा। इस बारे में बताते हुए नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष आलोक बंसल ने कहा कि नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन में आज एक ज्ञापन ईमेल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया है। इसमें जो 20 तारीख से ई-कॉमर्स कंपनियों को व्यापार करने की छूट दी जाती है, हम इसका जो विरोध करते हैं एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनियों ने इस आपदा की घड़ी में भी देश की कोई भी सहायता नहीं की है। यही कारण है कि व्यापार मंडल और व्यापारी तो ई-कॉमर्स कंपनियों का हमेशा विरोध करते आए हैं, किंतु ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस मामले में व्यापक जन समर्थन प्रत्येक जनमानस का व्यापारियों के साथ है। वो प्रत्येक भारतवासी नहीं चाहता कि इस समय में, आपदा के समय में, ई-कॉमर्स कंपनियों को किसी प्रकार की छूट दी जाए। अगर छूट देने की आवश्यकता हो और ज़रूरी हो तो उस पर सबसे पहला अधिकार भारत के खुदरा व्यापारियों का है
केवल उन्हें ही छूट दी जाए, क्योंकि उन्होंने ही मुख्य प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार अपनी लेबर वगैरह के जो भी व्यवस्थाएं उन्होंने मांग की थी उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा संसाधनों के अभाव में भी निराश्रितों एवं गरीबों की मदद कर रहे हैं व्यापारी, और उनका फल उनको इस तरह ना मिले कि वो आगे खुद एक मजदूर या निराश्रित होकर रह जाएं, क्योंकि ये जो महीने होते हैं इनमें गर्मियों के सीज़न की वजह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और तमाम तरह के आइटमों में बिक्री ठीक ठाक देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी समय से बाज़ार बंद होने की वजह से व्यापारियों ने स्टॉक तो इस उम्मीद के साथ कर रखा था कि आगे भविष्य में उनका स्टॉक बिक्री होगी और स्टॉक समाप्त हो जाएगा। किंतु अगर ई कॉमर्स कंपनियों को छूट दी जाती है तो व्यापारियों का पे जो स्टॉक है वो ख़त्म भी नहीं होगा और उनको अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए अपने मकान तक बेचने की नौबत आ जाएगी। नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप मतलब फ़ोन करेंगे तो तुरंत सामान पहुंचेगा, तो फिर ई कंपनी में क्या आवश्यकता पड़ी? यही तो मैं कह रहा हूँ, एक तो ये फ़ोन वाली व्यवस्था लोकल स्तर पे चालू रहनी चाहिए। आज की डेट में काफ़ी ज़िले और प्रदेश और नगर में व्यवस्था ये है वो सुरक्षित है। मैं वृंदावन की बात करता हूँ, वृंदावन में अभी तक कोई भी केस नहीं मिला है, पर अगर किंतु ई कॉमर्स कंपनियों को व्यापार करने की छूट दी जाती है तो जो माल आएगा वो भी बाहर से आएगा और जो डिलीवरी करने वाले आएंगे वो भी बाहर से आते हैं। उस स्थिति में कोरोना संक्रमण को फैलने में मदद मिलेगी। और ये छूट अगर केवल वृंदावन की बात कर रहा हूँ मैं, वृंदावन स्तर पर दी जाती है तो वृंदावन में आज की डेट में जो माल है वो भी सुरक्षित है और जो डिलीवरी करने वाले हैं वो भी सुरक्षित हैं। इसी तरह की छूट प्रत्येक नगर स्तर पर दी जाए। जो लोकल व्यापारी है उसको अपने लोकल बाज़ार में व्यापार करने की छूट दी जाए, जिससे कोई भी कोरोना का फैलाव एक से दूसरे शहर में नहीं होगा। कोरोना व्यक्ति में भी हो सकता है, सप्लाई करने वाले में भी हो सकता है और माल में भी हो सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में जोखिम उठाकर कवरेज कर रहे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को शनिवार को मथुरा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाजपा नेता सुरेंद्र कौशिक और उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु द्वारा किट उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह के द्वारा सभी पत्रकारों को किट दी गई। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में सावधानी इसका सबसे बड़ा उपचार है। ऐसे में सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। पत्रकारों को दी गई सैनिटाइज की किट के संबंध में उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु और भाजपा नेता सुरेंद्र कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया। सुरेंद्र कौशिक है और मैं भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक हूँ। और आपको पता है कि आज देश विषम परिस्थितियों से निकल रहा है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो हमारे मीडिया कर्मी हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इनकी सुरक्षा करना अति आवश्यक है। इसी श्रृंखला में जैसे कार्यपालिका अपना काम कर रही है, विधायिका कर रही है, लेकिन चौथा स्तंभ मीडिया की सुरक्षा सबसे आवश्यक है, क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जो कड़ी है जो हम तक खबरें पहुंचा रही है वो आज मीडिया है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से, आप भाइयों के माध्यम से सभी जनता से अपील करूंगा कि मीडिया कर्मियों का सहयोग करें और इनके लिए जो भी हो सकता है वो सहयोग आगे करते रहें। शहर के जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं और समाचार वितरक हैं, उनको सबसे पहले सेफ होने की आवश्यकता है और खुद भी सेफ होंगे तो समाज को भी सेफ करेंगे। इनको कहीं से भी समाचार संकलन करने के लिए जान हथेली पर लेकर के ये जाते हैं, तो कहीं इनको अगर किसी से संक्रमण हुआ तो ये घर घर चला जाएगा जो समाचार वितरक हमारा है। इसलिए मैंने कुछ लोगों से अनुरोध किया था और उन्होंने बड़ी दरिया दिल दिखा करके हमारे ठाकुर देवकी नंदन जी हैं, परिहार जी हैं और प्रदीप चौधरी हैं, उन्होंने पहले पत्रकारों को यहाँ किट वितरित की थी। इसी श्रृंखला में आज कुछ हमारे साथी पत्रकार रह गए थे, तो इसके लिए मुझे सौरभ गुप्ता जो हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे कौशिक जी हैं जो धर्म सभा ये यहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो भी वो हैं उनके जिलाध्यक्ष हैं, नितिन खंडेलवाल हैं, उन्होंने खुद ही संपर्क किया कि हम 50-50 शहर के पत्रकारों को ये कोरोना किट और इसमें ग्लव्स है, सैनिटाइजर स्प्रे है, मास्क है और स्वाफी भी है, तो ये आज वितरित किया है। लॉकडाउन के चलते विभिन्न विभागों के कोरोना योद्धा अपना कार्य को जिम्मेदारी के साथ पूर्ण कर रहे हैं। साथ ही जनता द्वारा शिकायत करने पर उनकी समस्या का समाधान तत्काल ही करते हैं। ऐसा ही एक वाकया 4 संप्रदाय मार्ग पर देखने को मिला, जहां रविवार को प्रातःकाल के समय विद्युत पोल सड़क पर गिर गया। जब इसकी सूचना स्थानीय निवासियों द्वारा बिजली विभाग को दी गई तो वह तत्काल ही विद्युत पोल की मरम्मत करने के लिए पहुंचे।
और उस क्षेत्र की लाइट को सुचारू रूप से चालू कराया। इस बारे में बताते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी अनूप गौड़ ने कहा कि हम विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं। इस समय कोरोना जो लॉकडाउन चल रहा है, तो ये हमारा एक पोल है जिसकी अभी सूचना मिली थी। तो 24 घंटे जो सेवा हम दे रहे हैं बिजली विभाग की तरफ से, उस चक्कर में हम यहाँ आए हुए हैं। हमारा पोल पे अपना कार्य चल रहा है। जैसे अपना पुलिस विभाग है, डॉक्टर विभाग है और ऐसे ही अपना विद्युत विभाग है, 24 घंटे सेवा में तत्पर है वृंदावन के लोगों के लिए। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग घर में रहें, हम लोग ऑलरेडी बाहर हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं। यदि कोई भी परेशानी होती है बिजली संबंधित तो बिजली विभाग को सूचित करने में आप जाते हैं? कोई भी परेशानी अगर सूचित हमारे ऑफिस पे या कोई भी कंप्लेन आती है या हमारे विभागीय उच्च अधिकारी या हमको कोई सूचना देते हैं तो हम तत्काल तुरंत ही वहां पहुंच के इस कार्रवाई पे ध्यान देते हैं। कोरोना महामारी से बचाव करने के लिए शनिवार को सामलिया वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक ठाकुर यशवीर सिंह राघव ने वृंदावन मोड़ छठीगरा पर सीओ सदर रमेश कुमार सिंह तिवारी को उनकी पूरी सर्किल पुलिस के लिए 400 सैनिटाइजर किट दी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। इस दौरान सीओ सदर ने कहा कि सामलिया वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक ठाकुर यशवीर सिंह राघव वाकई मन से समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व उनकी मौजूदगी में जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर किट देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इस बारे में बताते हुए ठाकुर यशवीर सिंह राघव ने कहा कि आज पुलिस के लिए सैनिटाइज़र किटों का वितरण किया गया है, क्योंकि हमारे देश में कोरोना वायरस भी अपने कदम बढ़ा चुका है। पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस से। तो पुलिस हमारी एक योद्धा के रूप में काम कर रही है जनता को बचाने के लिए, और उन योद्धाओं का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। इसी के तहत आज सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी जी को सैनिटाइजर किटों का वितरण किया गया है, जो सभी पुलिस वाले जो अपने साथ भाई हैं, जो योद्धा हैं, उनके वो काम आए। कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए हुए लॉकडाउन के दौरान बेसहारा लोगों को भोजन देने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं, साधु संत और समाजसेवी आगे आ रही हैं, लेकिन बसेरा ग्रुप भी इसमें पीछे नहीं है। बसेरा ग्रुप सिर्फ गरीब व असहाय लोगों को भोजन के पैकेट ही नहीं वितरित कर रहा, बल्कि सामाजिक संस्थाएं, साधु संत, कई वार्ड के पार्षद, मथुरा वृंदावन नगर निगम को भी निस्वार्थ पूरा सहयोग कर रहा है। बसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकृष्ण अग्रवाल ने भी सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं। उनके द्वारा होटल वृंदावन गार्डन में 24 घंटे भोजन के पैकेट बेसहारा लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रामकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि परेशानी के इस दौर में एक बार फिर बसेरा ग्रुप हमेशा की तरह बेसहारा और निर्धन लोगों के लिए सहारा बना है। हमारे ग्रुप के द्वारा 10,000 पैकेट लगभग डेली तैयार किया जा रहा है, और 22 संस्थाएं जो हमारे यहाँ से डेली वितरण कर रही हैं ले जा करके, उनसे हम लोग फार्म भरवा लेते हैं कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं। कुछ नगर निगम मथुरा कंट्रोल रूम के द्वारा जो व्हाट्सएप आते हैं, उन जगहों पे हमारी गाड़ी लगी हुई है, वो स्वयं जा करके हम लोग वहाँ अपने लोगों से बंटवाते हैं। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। मैं नगर के और ज़िले के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन पार्ट 2 जो आया है, इसको हमको बहुत ही जिम्मेदारी से लेना है। हमको अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर जान है तो जहान है। और मैं सभी ब्रजवासियों से ये कहना चाहूँगा कि इस ऐप को, जो कि सरकार द्वारा मिली है, आरोग्य सेतु ऐप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें और इसके द्वारा दी गई जानकारियों को समय किस देखते हुए बार बार देखें, और यही आपको बचा सकता है। तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि घर पे रहें और सुरक्षित। मैं सभी ब्रजवासियों से कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पार्ट 2 का बहुत ही जिम्मेदारी से पालन करें और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। जो भी सामग्री, जो भी चाहिए, सरकार द्वारा आपके घर पर पहुंचाई जा रही है, और इस लक्ष्मण रेखा को पार बिल्कुल नहीं करें और घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। मैं
रामकिशन अग्रवाल, चेयरमैन बसेरा ग्रुप, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद, समस्त ब्रजवासियों एवं मथुरा वृंदावन निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि लॉकडाउन पार्ट 2 का सफल बनाने के लिए, कोरोना वायरस को हराने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों का पालन करें एवं घर से बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करें एवं सभी मित्रों से करवाएं। बसेरा ग्रुप की ओर से प्रतिदिन सभी समस्त ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। साथ ही भीड़ से दूर रहने के लिए लोगों से घरों में ही रहने का आग्रह किया जा रहा है, लेकिन बाजार में भीड़ पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। वहीं शनिवार को कस्बा सौख में लगी सब्जी की मंडी व थोक बाजार में भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस की अनदेखी से घंटों बेलगाम भीड़ यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आई, जबकि कोरोना के कहर से लोगों को बचने व इसके संक्रमण का फैलाव नियंत्रित करने व भीड़ से बचाव के लिए साप्ताहिक बाजारों पर भी रोक लगाई है। वहीं नगरीय क्षेत्रों में पुलिस की अनदेखी से सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश तार-तार होने लगा है, जबकि एक दिन पूर्व नगर पंचायत ईओ धीरेन्द्र प्रताप द्वारा दुकानदारों को बुलाकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दुकानदारों से नियमों का पालन करने की अपील की गई, लेकिन यहां दुकानदार कानूनों के नियमों को मानने को तैयार नहीं है। शनिवार को कस्बा सौख में सब्जी बाजार व अन्य दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ने से सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। यहां बड़ी संख्या में लोग भीड़ के रूप में पहुंचकर खरीदारी करते हुए नजर आए। कस्बा सौख में शनिवार को कोरोना वायरस में योद्धा का कार्य कर रही मगोर्रा पुलिस और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हेमराज कुंतल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए राहगीरों को मास्क वितरित किए। इस दौरान लोगों से मास्क लगाकर बाहर निकलने की अपील की और साथ ही घरों में रहने की भी अपील की। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत आजमपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक तार बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इतने में ही वार्ड को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा था, तभी मशीन ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की और काफी हद तक आग पर काबू पा लिया। इतने में सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री बंद थी, अन्यथा कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जैसा 3-4 साल है, 3-4 साल से तो यानी कि आबादी ऐसा तो है नहीं कि साल 2 साल में बनी हो, तो आपने तो फैक्ट्री बाद में बनाई है आबादी के बीच में? आबादी नहीं, तो और भी फैक्ट्री है यहाँ पे। अच्छा, और भी फैक्ट्रियाँ हैं आबादी के बीच। तो ये यहाँ पे जो आपकी फैक्ट्री चल रही है, इसमें कब से काम चल रहा है? बताया ना 3-4 साल से चल रहा है। नहीं, अभी जो काम चल रहा है लॉकडाउन के बावजूद आपके यहाँ ये जो आग लगी है 25 मार्च से बिल्कुल बंद है। 25 मार्च से आज तक हम आए ही ना है। तो ये आग कैसे लग गई फिर? आग का शॉर्ट सर्किट होगा, जो भी हो, अब हमारे को क्या मालूम। तो ये आपके चलते हुए तार में लगी है कि रखे हुए तार में लगी है? अब ये तो सब मालूम है, अभी का मालूम पड़ रही है धुआं में। अच्छा, वो तो शॉर्ट सर्किट हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी तरह से कवर है ये फैक्ट्री और कहीं से कोई ये भी ना है कि कोई। अच्छा, आपको पहले से पता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है? हो सकता है मशीन है ना सर। अरे साहब, तो ऐसा सवाल कर रहे हैं ऐसे हमारे हम अपने माल को आग लगवाएंगे। अरे कितने का नुकसान हुआ है? हमें का मालूम पड़ा 25,000 का माल था, 50,000 का माल तो होगा ना उसमें। अरे तो कॉपर का कोई नुकसान नहीं होता है, फिल्म का नुकसान होता है। 25 का हो, 50 का हो, उसका नुकसान होगा। रिहायशी इलाके में अब ये कह रहे हैं कि 25 तारीख से फैक्ट्री बंद थी, उसके बाद भी आग लग गई है। देखना है कि शॉर्ट सर्किटिंग हुई है या कोई अन्य कारण, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि काम चल रहा हो शायद। अब अभी तो ये बात तो जांच का विषय है। अभी तो तत्काल हम आग ही बुझाने का जो प्रथम कार्य है वो हमारा आग बुझाने का है। उसके बाद हो सकता है ये अंदरूनी तौर पे काम कर रहे हों, इस बात की जांच की जाएगी अभी, क्योंकि इसके इंडस्ट्रीज में क्या जो रॉ मटेरियल है, अगर वो फैला पड़ा है तो इसका मतलब है कहीं काम चल रहा था, और अगर कहीं वो सब सेटल्ड रखा हुआ है तो फैक्ट्री बन रही होगी। अभी हमारा प्रथम कार्य यह है कि हम आग बुझाएं, और अभी 15 मिनट ही हुआ है
हमारा 20-25 मिनट आगे पे काम करते हुए, इसलिए हम दूसरी बातों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन इस बात की इन्होंने बताया है स्वयं कि हमारा 25 तारीख से बंद चलेगा। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। मैं नगर के और ज़िले के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन पार्ट 2 जो आया है, इसको हमको बहुत ही जिम्मेदारी से लेना है। हमको अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर जान है तो जहान है। और मैं सभी ब्रजवासियों से ये कहना चाहूँगा कि इस ऐप को, जो कि सरकार द्वारा मिली है, आरोग्य सेतु ऐप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें और इसके द्वारा दी गई जानकारियों को समय किस देखते हुए बार बार देखें और यही आपको बचा सकता है। तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि घर पे रहें और सुरक्षित। मैं सभी ब्रजवासियों से कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पार्ट 2 का बहुत ही जिम्मेदारी से पालन करें और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। जो भी सामग्री जो भी चाहिए सरकार द्वारा आपके घर पर पहुंचाई जा रही है और इस लक्ष्मण रेखा को पार बिल्कुल नहीं करें और घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। मैं रामकिशन अग्रवाल, चेयरमैन बसेरा ग्रुप, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद, समस्त ब्रजवासियों एवं मथुरा वृंदावन निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि लॉकडाउन पार्ट 2 का सफल बनाने के लिए, कोरोना वायरस को हराने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों का पालन करें एवं घर से बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करें एवं सभी मित्रों से करवाएं। बसेरा ग्रुप की ओर से प्रतिदिन सभी समस्त ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस संक्रमण से पूरा विश्व जूझ रहा है। भारत में भी जानलेवा कोरोना वायरस अपने पैर पसार कर कई लोगों की जान ले चुका है और कईयों को संक्रमित कर चुका है, जिसके चलते भारत सरकार द्वारा भारत में इस जानलेवा वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन किया गया। वहीं पुलिस लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर इसी क्रम में जनपद मथुरा के मंडी चौराहे पर एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा और क्षेत्र अधिकारी रिफाइनरी वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए देर रात्रि अभियान चलाकर भारी मात्रा में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का चालन किया और बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक किया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान जानकारी देते हुए एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि अभियान नहीं है, लगातार बैरियर्स पर चेकिंग चल रही है। सब पूरे जनपद में लॉकडाउन के अनुपालन के लिए जो 89 जगह बैरियर्स भी लगाए गए हैं, साथ ही साथ हमारी मोबाइल पार्टी भी चल रही है। तो इसमें आज बताया भी गया है कि जो 2 व्हीलर यानी डबलिंग और ट्रिपलिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ जो चालान की कार्रवाई की गई है और जो 3 सवारी चल रहे हैं उनको सीज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बिना मास्क के चल रहे हैं उनको भी हिदायत दी जा रही है कि गमछा या अपना मास्क लगा के चलें, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और जिन भी मोहल्लों में शिकायत आ रही है लॉकडाउन के उल्लंघन की, वहाँ पर लोगों के खिलाफ 188 के मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आज रमज़ान के संबंध में पीस कमेटी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करवाई गई थी धर्मगुरुओं के साथ में। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा की मौजूदगी में मंडी चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बिना वजह घूमने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। वहीं एसपी सिटी की मौजूदगी में जो बिना वजह के वाहनों पर चल रहे थे और एक की बजाय 2 सवारियां बिना मास्क बिना हेलमेट के घूम रहे थे, ऐसे लोगों के चालान भी किए गए। आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही में एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा जी भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा आज चौराहों का निरीक्षण किया गया और वहीं निरीक्षण के दौरान पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार अनावश्यक घूमने वाले लोगों के चालान किए जाएं और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मथुरा न्यूज़ 24 के लिए चंदन सैनी, नमस्कार। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामतला नगला निवासी भगवान सिंह की गेहूं की मापतोल को लेकर उनके ही चचेरे भाई पवन ने हमला कर दिया। आपको बताते चले कि दोपहर करीब 11:30 बजे शेर सिंह अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। तभी उनके घर के नजदीक रहने वाले चचेरे भाई पवन गेहूं की मापतोल कर रहे थे। मापतोल के दौरान जब गेहूं कम हुए तो शेर सिंह ने इतना कह दिया कि जिससे गेहूं लाए हो
उसी से मापतोल करा लाओ। इसी बात को लेकर पवन सिंह उग्र हो गया और शेर सिंह के भाई व उनके बेटे पर हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों के सिर में गहरी चोट आई है। पीड़ित ने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम भगवान सिंह। तो चोट आई है, क्यों आई है? मैं बीच में चाप कर रहा हूँ, वो मार दिया। बीच में चाप में आपकी चोट आई है? ज़्यादा गहरी चोट है आपके? हाँ, टाँके लगे। कितने? 3 टाँके जिनसे। कोतवाली आए, क्यों आए आप? झगड़ा है वो। किससे? चाचा की लड़का से। क्या नाम है उनका? नाम विनोद। पवन। किस बात को लेकर लड़ाई हुई है? गेहूं को बोल रहा है भैया, हमने कही गेहूं वाले ले जाते संग तुलवा में गए तो कम बढ़ती है, तो इतने की बात में कहे गलीमान पकड़ लिया वहाँ। किस किस को चोट आई है? मेरे आई है, मेरे छोरा के आई है, भैया के आई है और एक लड़का के और आई है चोट। कोई ज़्यादा जख्मी है आपके परिवार में? जख्मी मेरा लड़का ज़्यादा है, भैया के जख्मी है। वृंदावन छठीग्राम मार्ग पर शनिवार की दोपहर एक ओवरलोडिंग ट्रक डिवाइडर में जा घुसा। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक के आगे के दोनों पहिए समेत लाइट और होर्डिंग उखड़ गई। वहीं ट्रक चालक परवेश खान ने बताया कि ट्रक में भूसा और चोकर भरा हुआ था। अचानक से एक ट्रैक्टर ट्रक के सामने आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में ट्रक डिवाइडर में जा घुसा। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि यह ट्रक फर्रुखाबाद से वृंदावन स्थित गौशाला लाया जा रहा था। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन से छठीग्राम मार्ग पर, जहाँ पे वृंदावन से छठीग्राम मार्ग संपर्क मार्ग है। वहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे दृश्यों में किस तरीके से एक ट्रक है वो डिवाइडर में जा घुसा है। और बता दूं आपको, ये ओवरलोड ट्रक भी था जिसमें काफ़ी भूस भरा हुआ था। ओवरलोडिंग के चलते ये कार हुआ है। अभी तक इसमें किसी हताहत की घटना नहीं मालूम पड़ी है कि किसी व्यक्ति की इसमें मौत हुई हो या कुछ हुआ या कोई इसमें जख्मी हुआ हो। वहीं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर लॉकडाउन नहीं होता और ये सड़क जैसे रोज़ प्रतिदिन चलती है, आने जाने वालों की इस पर लाइन लगी रहती है, अगर वो दिन होता तो क्या यहाँ पे हादसा हुआ होता, क्या यहाँ का मंजर होता, क्या यहाँ के दृश्य होते, किस तरीके से यहाँ पे चीख बुलाट की यहाँ पे आवाज़ें सुनाई देती। आप देखेंगे किस तरीके से ट्रक के जो है 2 से 3 पहिए पूरे उड़ चुके हैं, पूरा डिवाइडर इसमें ख़त्म हो चुका है और साथ ही यहाँ पे सरकारी संपत्ति है उसको हताहत भी पहुँचा है। लाइटें उखड़ चुकी हैं, पूरा डिवाइडर पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं और आपको दूसरी तरफ ले चलूँगा मैं, जहाँ पर पूरा ट्रक का जो है वो निकल चुका है। अब इसमें पता चले कमी किसकी है, ड्राइवर की या किसकी। देखिए आप आगे दूसरी तरफ है, वहाँ पे पूरा भूस निकला हुआ है ट्रक से और ट्रक के पहिए भी टूटे हुए हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त ट्रक के जो मालिक हैं, ड्राइवर तो इस समय कहीं गए हुए हैं, वहीं ट्रक के जो मालिक हैं उनसे हम जानकारी करेंगे कैसे ये हादसा हुआ, ही जानते हैं। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम तो मतलब पलीन है और ड्राइवर का नाम परवेश है। तो कैसे हादसा हुआ ये हादसा मतलब कहना है, गाड़ी इधर से आ रही थी, इधर ट्रैक्टर था उस साइड में, ट्रैक्टर से बचाने में तो ट्रैक्टर मतलब जो है घुसता हूँ ट्रैक्टर में, वो भुस्सा बजाने में तो डिफरेंट में मतलब टायर लग गया और गाड़ी मतलब बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी का। कितना भुस्सा है इसमें? इसमें 15 टन था। 15 टन? जी। और कोई अभी तक इसमें क्षतिग्रस्त हुआ, कोई इसमें घायल हुआ अभी? नहीं, कोई नहीं। आपने प्रशासन को इसकी सूचना दे दी? प्रशासन को मतलब कहने का, पुलिस वाले आए थे तो देख गए थे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।